हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं नितिन आप सभी का न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का साधारण ब्याज खत्म होने के बाद आज बड़ी खुशी है कि आज चक्रवर्ती ब्याज के सवालों में अपन आ गए हैं। और चक्रवर्ती ब्याज के सवालों को अपन कितनी आसानी से करेंगे, आप खुद देखिएगा कि कितनी बढ़िया तरीके से मैं चक्रवर्ती ब्याज को खत्म करेंगे। खुशियाँ बहुत मिलती है जब चैप्टर ख़त्म होते हैं और जैसे पेपर नज़दीक है, टाइम कम है, इतनी स्पीड से अपन चला रहे हैं सिस्टम और बहुत बढ़िया तरीके से आप भी इतना स्नेह प्यार प्रेम दे रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के बीच अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और चक्रवृद्धि ब्याज का पहले सवाल आने से पहले मेरा कुछ बेसिक तरीका आप सीखिए कि किस तरीके से अपन चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक तरीके सीख पाएंगे। देखिएगा, आपके स्क्रीन के सामने आपको ये दिख रहा होगा कि 2 वर्ष में आपको क्या अनुपात लगाना है, 2:1 लगाना है। 3 वर्ष के लिए आपको क्या लगाना है, 3:1 लगाना है। ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप, लेकिन बड़े ध्यान से सुनिएगा। चक्रवर्ती ब्याज होता है चक्कर लेके आता है, ठीक है ना। चक्रवर्ती ब्याज चक्कर से काम करता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष के लिए अगर पूछता है तो 4:6:4:1 का अनुपात आपको लगाना है। और 5 साल कर देता है तो 5:10:10:5:1 लगाना है। 5:10:10:5:1 जिसको बोला जाता है। अब इसमें भी कुछ और चीजें सीखिए, आप ध्यान से सीखिएगा। आप वीडियो को बिल्कुल इग्नोर ना करें, स्किप ना करें, ठीक है ना। आप आराम से इन सवालों को देखते रहें। देना 1 घंटा ही है, 50 मिनट ही तो है आपको। इसमें ज्यादा स्किप करके कहाँ जाएंगे आप। इतना भी फास्ट ना चलें आप, वीडियो के हिसाब से चलने दें। आप मेरी हर बात को बड़े आसानी से सुने तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप फिर फंस जाएंगे सवालों में। सॉरी, खांसी चल रही है। 2 वर्ष का दिया है, 2:1 आपको लगाना है, ये आपने समझा है। लेकिन ये जो आगे वाला जो रहता है ना, आगे वाला, जैसे यहाँ आगे 2 है, यहाँ आगे 3 है, यहाँ आगे 4 है, यहाँ आगे 5 है। ये जो आगे वाला होता है ना, पीछे वाले को छोड़कर जो आगे वाला 2 3 4 5, ये आगे वाला जो होता है ये होता है आपका साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। आप समझ रहे होंगे कि सर साधारण ब्याज खत्म तो कर तो दिए आपने, फिर साधारण ब्याज का नाम क्यों ले रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि चक्रवर्ती ब्याज है बेटा। चक्रवर्ती ब्याज में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज अब कंबाइन चलेगा, ठीक है ना। दोनों का काम जरूर पड़ेगा आपको, कि कभी वो साधारण ब्याज पूछ लेगा चक्रवर्ती ब्याज देके, कभी साधारण ब्याज देके चक्रवर्ती ब्याज पूछ लेगा। उसकी घर की खेती रहेगी, वो जैसा पूछेगा आपको वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे वाले जो रहते हैं वो क्या होगा, आपका साधारण ब्याज। लेकिन अगर आगे वाले को दबा दिया जाए, आगे वाले को मत देखो आप, जो आगे वाला था इसको मत देखो, इस आगे वाले को नहीं देखना है। और जो पीछे जो भी दिख रहा है आपको, पीछे क्या दिख रहा है आपको 1, इसमें क्या दिख रहा है आपको 3:1, इसमें क्या दिख रहा है आपको 6:4:1, और इसमें क्या दिख रहा है आपको 10:10:5:1। ये जो दिख रहा है ना आपको, आगे वाले को छोड़कर जो भी आपको पीछे वाला दिख रहा है, ये होता है साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। क्या होता है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। और आपको ये जो समस्त चीज दिख रही है 2:1, ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ये आपको पूरा जो दिख रहा है 3:3:1, ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। ये जो पूरा दिख रहा है आपको 4:6:4:1, ये होता है आपका साधारण ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज। 5:10:10:5:1, ये होता है आपका चक्रवर्ती ब्याज। इस बात को आपको ध्यान देना है। नहीं समझ में आया तो एक बार वो देखो। जैसे 2 वर्ष के लिए मैंने बोला है 2:1, तो ये आगे वाला जो सिस्टम होगा ये होगा आपका साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज, SI। और ये जो पीछे वाला होगा ये होगा आपका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। और ये अगर आप समस्त चीज को अगर आप देखेंगे तो ये समस्त चीज हो जाएगी आपको चक्रवर्ती ब्याज। इस बात का आपको पूरा ध्यान देना है। जैसे वो 3:3:1 है, 3:3:1, तो ये आगे वाला आपका क्या हो जाता है? साधारण ब्याज। और ये पीछे वाले, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। और अगर ये आप समस्त चीज के देखेंगे, ये समस्त चीज हो जाएगी आपकी चक्रवर्ती
ब्याज। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। इसी बीच अपन जब सवाल करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान पड़ता रहेगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मुझे बताइए कि 100% का 10% कितना होता है। तो आप खुद बोलेंगे कि सर पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, वो कितना होता है? 10% होता है। और 100% का 1% कितना होता है? कितना? 1% कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं, वो 1% होता है। कितना होता है? 1% होता है। तो इसी प्रकार से अगर पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है 1% होता है, पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है 10%, 1 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है 10% होता है, पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाया जाता है 1% होता है। बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ और ये सब चीज़ें मैंने आपको साधारण ब्याज में भी बताई थी। आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हुए आपको बढ़ते जाना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने डलेगा और चक्रवर्ती ब्याज का पहले ही सवाल आपकी स्क्रीन के सामने बनाएगा। पहला सवाल है आपका 4% वार्षिक दर से। दर कितनी दे दी है आपको? 4% वार्षिक, ठीक है। और समय आपको दिया है 2 वर्ष। समय आपको कितना दिया है? 2 वर्ष। मूलधन आपको दिया है 500 रुपए। कितना रुपए आपको मूलधन दिया है? 500 रुपए। तो चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? मैंने आपको कहा है कि 2 वर्ष के लिए पूछा है तो कौन सा अनुपात लगाना है आपको? 2:1। तो 2:1 लगा दीजिए आप। 2 वर्ष के लिए पूछा तो 2:1 लगा दो। उसने पूछा है दर कितनी है? 4%। तो आप मैंने कहा है आपको कि पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव अगर आप लगाते हैं तो कितना प्रतिशत होता है? 1% होता है। पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं वो 1% होता है। तो पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा दीजिए। 1% कितना हो रहा है? 5। तो 4% कितना होता है? 5 चौक 20। कितना आ गया? 20। अब अपना काम बनता भाड़ में जाए संख्या, ठीक है ना। भाड़ में जनता नहीं, भाड़ में जाए संख्या। अपना काम बन गया ना यहाँ इस 500 से। अब इधर आपको देखने नहीं जाना है। अब 20 अपना नया आया है, इसको आपको देखने जाना है। देखिए साधारण ब्याज का मतलब होता है सीधा साधा ब्याज। सीधा साधा ब्याज का मतलब होता है कि अगर एक साल में 100 रुपये मिलता है तो हर साल 100 मिलता है। अगर इस साल 200 मिला तो अगले साल भी 200। ये साधारण ब्याज की खासियत होती है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज बड़ा टेढ़ा होता है। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि साधारण ब्याज जो मिलता है ये, लेकिन ब्याज का भी ब्याज मिलता है, इसी को बोलते हैं चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है, इसीलिए इसको बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है ना। तो ये 20 रुपये जो आपका आया है इसका भी ब्याज का ब्याज मिलेगा आपको। और दर कितनी दी है आपको? 4% ही दी है। तो इसका 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं वो कितना प्रतिशत होगा? 1%। और 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं वो 1% होगा। तो 1% कितना होगा? 0.20। इसका 4% निकालना है, इसलिए 20 चौक 80। कितना आएगा? 0.80। अब गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो। 20 दूना 40 प्लस इसका गुणा इसमें कर दो। 0.80 कम 0.80। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 40.80। ये आपका क्लियर और करेक्ट आंसर होगा आपका चक्रवर्ती ब्याज। देखिए 500 का 4% निकालना था, पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते 1%। 5 चौक 20 आ गया। अब वापस इससे अपना काम हो गया। इधर आपको वापस देखने के लिए नहीं जाना है, जो आया है उसको देखिए। पीछे से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं वो होता है 1%। आपको निकालना है 4%। 20 चौक 80। 80 लिखा लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट था इसलिए मैंने 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब देखिए 20 दूना 40, 0.80 कम 0.80। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? 40.80। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए तो मैंने कहा था कि आगे आगे वाली संख्या क्या होती है? साधारण ब्याज होती है। तो 20 दूना 40 क्या हो गया? साधारण ब्याज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए तो मैंने कहा था कि आगे वाली संख्या को छोड़कर पीछे वाली क्या होती है? अंतर होता है। 0.80 कम 0.80। तो मैं पूछूं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा? तो 0.80 होगा। और मैं अगर आपसे पूछूं कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा तो मैंने कहा था कि पूरी चीज आपकी क्या होती है? चक्रवर्ती ब्याज होती है। तो 20 दूना 40, 20 दूना कितना होगा? 40, 20 दूना 40, 20 दूना
40 और 0.80 कम 0.80, तो 40 और 0.80 कितना हो जाएगा 40.80। ये आपका क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन के सामने, ठीक है, तो बनाने की आप कोशिश कीजिए। दूसरे नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। ईमानदारी से पढ़ाई करते रहें आप, बिल्कुल भी ये नहीं करें आप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, चलिए देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने था और आपने करने की कोशिश की होगी। 5% वार्षिक दर है, समय आपको दिया है 2 वर्ष, तो ये 2 वर्ष, और मूलधन आपको दिया है 3000 रुपए, तो ये 3000 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, वार्षिक रूप से संयोजित है इसका मतलब पूरे साल का ब्याज मिलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बनाने की कोशिश करना। पहले आप देखिए कितना साल पूछा है, 2 साल पूछा है, तो 2 साल के लिए कौन सा अनुपात लगेगा? 2:1 लगेगा। कितना प्रतिशत लेना है आपको? 5% लेना है। मैंने कहा था पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते, वो होता है 10%। तो 10% कितना हो रहा? 300। 10% 300 हो रहा, तो 5% कितना होगा? 500 है। 500 क्या हो जाएगा? 10% 300 है, तो 5% कितना हो जाएगा? 150। अब फिर अपना काम बनता, भाड़ में जाए संख्या। इस 3000 से अपने को कोई लेना देना आप नहीं रहा है, जिससे काम हो गया उससे क्या लेना देना आप, है कि नहीं है? तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रख के नौकरी ले ले, नहीं तो लोग आपका यूज कर लेंगे, ठीक है ना? आप यूज होते जाएंगे और लोग आपका मजा लेते जाएंगे। तो आप यूज होने की बजाय आप मेहनत कर लें और अपनी नौकरी अपने आप पाले, तो उसी में बड़ी खुशी होगी, उसी में बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपको लोग यूज करते जाएंगे और फिर अपना काम बनेगा, भाड़ में जाएगी संख्या, है कि नहीं? आप सब समझदार है। तो 3000 रुपए हैं, 10% 300 है, तो 5% कितना होगा? 150। इससे काम हो गया, इसको अभी लेना देना आपको नहीं है। अब अगली देखिएगा आप कि इसका 10%, इसके 5% निकालना है, तो इसका 10% कितना होगा? 15। मैंने कहा था पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते, वो 10% होता है। 10% कितना होगा? 15। मुझे कितना प्रतिशत चाहिए? 5, यानी कि 10 का आधा होता है 5, तो 15 का आधा कितना होगा? 7.5। बस मैं आपसे पूछूं साधारण ब्याज कितना होगा, तो सर साधारण ब्याज कितना होगा, तो आगे वाली संख्या सर साधारण ब्याज होती है, इसलिए 15 दूना 30 कितना हो जाएगा? 300। अगर मैं पूछूं कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो 300। मैं पूछूं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, तो आपको याद है कि सर आगे वाली संख्या को हटा दो, पीछे वाली संख्या हमारे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होती है, तो 7.5 कम 7.5। मैं पूछूं आपसे कि नहीं मुझे तो चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए, तो मैंने क्या कहा था कि सर आप सभी को जोड़ दीजिए, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो 300 और 7.5 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 307.5। करेक्ट आंसर होगा आपका 307.5। यही तो क्लियर आंसर होगा आपका 307.5, क्लियर आंसर। अगला सवाल फिर आपकी स्क्रीन के सामने है और फिर आपको इसका जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने सेम सवाल है, आप बनाने की बिल्कुल कोशिश करें। देखिए प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया सवाल चल रहे हैं, आप देखिएगा। आप टारगेट लर्निंग सेंटर की यही बड़ी खूबसूरती है, एक टाइप के सवाल कम से कम 4 सवाल, 1 टाइप 4 सवाल, 3 सवाल, 2 सवाल। लेकिन अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं, पहले टाइप का पहला सवाल, दूसरी टाइप का दूसरा सवाल, फिर आपको समझ में भी नहीं आता, प्रैक्टिस भी आप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लग रहा है, कम से कम आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अगर 2 सवाल आपके समझ में आए हैं तो बनाने की कोशिश कीजिए। और पहली बात, आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बता दिया करें कि आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो भी बताइए, आ रहा है तब भी बताइए, ताकि मैं और कोशिश कर सकूं आपको और अच्छे से समझाने की, ठीक है? तो आपको मूलधन दिया है, कितना रुपए दिया है? 9000 रुपए। दर आपको दी है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक दर दी है आपको। और समय आपको कितना दिया है? समय आपको दिया है 2 वर्ष दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, वही वाली बात है, सेम सवाल है, कोई डिफरेंट है नहीं है। 2 साल का पूछा है, इसलिए अनुपात भी कौन सा लगाना है? 2:1 लगा देना है।
कौन सा अनुपात लगाना है? 2:1। 9,000 रुपए है, 5% है, तो इसका 10% कितना होगा? मैंने कहा था कि पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो 10% होता है। 10% 900 होता है, तो 5% कितना होगा सर? 450 होगा। 5% कितना होगा? 450 होगा। ऐसे अलग से निकालने नहीं जाना है। 9,000 का 5%, प्रतिशत बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, वापस आपने 1% में कन्वर्ट कर दिया। पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव आते हैं, वो 1% होता है। 90, ये देख लो, ये वापस 90 आ गया। 90 5 450, वापस करने वही जा रहे हैं। क्या किसको बता रहे हैं आप ऐसा करके? आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप थोड़ा समझिए, थोड़ा सा समझदार बनिए, काम कंप्लीट करते जाइए। पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, 10% कितना रहा? 900, 5% कितना होगा? 450। फिर वो बोले इससे अपना काम हो गया, इससे कोई मतलब रहा नहीं। अब इसका देखिए, इसका 10% कितना होगा? 45, तो 5% कितना होगा? तो 45 का जस्ट आधा कितना होगा? 22.5। ये 22.5 है कि नहीं है? अब मैं पूछूं कि आप चक्रवर्ती ब्याज बता दिए, तो ये आगे वाला तो साधारण ब्याज होता है। 45 दूना 90 कितना होता है? 900, प्लस ये क्या होता है? आगे वाला को छोड़कर पीछे वाला क्या होता है? तो ये पीछे वाला आपका अंतर होता है, तो अंतर कर दीजिए। 22.5 से कम 22.5। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि नहीं मुझे तो आप ये बताइए कि क्या बताइए, कि मुझे तो आप ये बताइए कि समस्त, क्या बताइए? मुझे तो समस्त बताइए, मतलब चक्रवर्ती ब्याज ही बता दीजिए। मुझे तो पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज बता दीजिए। चक्रवर्ती ब्याज निकलना तो दोनों को जोड़ दीजिए। 922.5 करेक्ट आंसर होगा आपका। 922.5 ये करेक्ट आंसर होगा आपका। यही तो क्लियर आंसर है आपका, 922.5। शानदार और करेक्ट आंसर है 922.5। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश कितना होगा? कुल निवेश कितना होगा? आप समझ रहे हैं कुल निवेश कितना होगा? कुल निवेश का मतलब होता है 2 साल के अंत में कुल निवेश, यानी कि 2,000 रुपए सहित ब्याज, 2,000 प्लस ब्याज, यानी कि 2,000 सहित ब्याज। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है आपको? बताइए आप। मिश्र धन आपको निकालना है। समझ आ रहे हैं ना आपको? निवेश के साथ ब्याज, निवेश के साथ ब्याज अगर निकालेंगे तो क्या निकालना है आपको? मिश्र धन निकालना है। तो देखिएगा आप, मिश्र धन अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से आप मिश्र धन को निकाल पाएंगे। देखिए कितने रुपए डाला है? 2,000 रुपए डाला है। ये 2,000 रुपए डाल दिया। दर कितनी दी है आपको? तो दर आपको दिया है, होती ना, वो क्या करती है कि हर साल 2,000 रुपये डोनेट करती है, और 2,000 रुपये इस बात के लिए बोलती है कि मैं 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रही हूँ, और फिर अगले साल फिर वो 2,000 रुपये फिर दे देती है। इस प्रकार से देती है वो, ठीक है ना? तो उसने कुल कितना निवेश कर देता है, ये बात अपन को बतानी थी। तो देखिएगा, पहले साल कितना दिया उसने? 2,000 रुपये दिया। तो 2,000 पे कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा? 5% का। तो पहले वर्ष, फर्स्ट वर्ष 2,000 रुपये निवेश किया उसने, और इस पे कितना का ब्याज मिलेगा? 5%। तो इसका 10% कितना हो रहा है? 200, तो 5% कितना होगा? 100। तो कितना रुपए ब्याज सही हो जाएगा उसका? 2,100 रुपया। अगले साल जब जैसा दूसरा साल आएगा तो 2,100 रुपये तो ये, और 2,000 रुपये और एक्स्ट्रा दूसरे साल में 2,000 रुपये और डालेगी वो, तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे? 4,100 रुपये। और इसको भी कितने प्रतिशत की दर पर उधार देगी वो? 5% की दर पर उधार देगी। इसको 4,100 रुपये को कितने परसेंट की दर पर उधार देगी? 5%। तो इसका 10% कितना होता है? तो 10% कितना होता है? 410। तो 5% कितना होगा? 10 कचौरी 410 की आती है, तो 5 कचौरी कितनी आएगी? तो 205 रुपये की आएगी। तो 205 रुपये दूसरे साल के अंत में, देखो ये दूसरा साल चल रहा है ना, दूसरे वर्ष, सेकेंड वर्ष चल रहा है, सेकेंड वर्ष के अंत में तो 4100 205 है, कितने रुपए का निवेश कर चुकी होगी वो? 4,305 रुपए का। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 4,305, ऑप्शन नंबर बी। कितना बढ़िया सवाल किया था इसने, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज यूज थी और बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ उसने क्लियर किया था इस क्वेश्चंस को। अगर इस प्रकार से सवाल अगर आते हैं तो बच्चा यही तो गलती करता है, वो पहले 205 लेता है, 2,000 में जोड़ता है, करेक्ट आंसर करवा के गलत करवा देता है। उसने ये कहा है कि महिला हर साल 2,000 रुपये का निवेश करती है, दूसरे साल के अंत में कितने रुपए का निवेश किया, ये बात उसने की है, गजब की बात बोली है, बहुत ही शानदार। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने।
इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है। इसी के बाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, माइक चक्रवर्ती ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 8,500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर चक्रवर्ती ब्याज की दर से 8,500 रुपये उधार लिया, ब्याज की दर 4% वार्षिक, समय तो 2 ही वर्ष दिया है, ठीक है ना, 2 ही वर्ष दिया है तो 2:1 अनुपात लगा दो। मैंने कहा है 4% निकालना है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो कितना प्रतिशत होता है, पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं सर, वो 1% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 1% होता है। तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो 1% होता है। 1% 85 है तो 4% कितना होगा, 4 5 20 और 4 8 32, 32 और 3 कितने, 4 5 20, 4 8 32 और 2 कितने होंगे, 34। अब देखिए इससे तो अपना काम हो गया। अब क्या मतलब है, पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं, वो कितना प्रतिशत होता है सर, 1% होता है। 1% कितना होगा, 3.40। अपने को कितना प्रतिशत निकालना है, 4% निकालना है। गुणा कर दीजिए, 0 4 चौक 16, 4 12 और 1 13, गुणा कर दो, 340 दूना कितने होंगे, 0 8 6, 0 8 6। 340 का गुणा 2 में करिए आप, 340 का गुणा 2 में करिए, 0 4 दूना 8, 3 दूना 6 और इसका गुणा भी कर दीजिए 0.60। उसने कहा था टोटल कितना ब्याज मिलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 693.60। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर होगा, 693.6, ठीक है। इसी प्रकार से 6ठा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए, पहले ब्याज वार्षिक चल रही थी, अब ब्याज अर्धवार्षिक। देखिए ये पेपर होते हैं ना, अर्धवार्षिक पेपर होता है, त्रैमासिक पेपर होता है। अर्धवार्षिक पेपर का मतलब होता है 6 महीने में पेपर, हर 6 महीने में। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज देना है, अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा साल, आधा साल का मतलब होता है 6 महीना, हर 6 महीने में ब्याज देना। तो 1 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार। 6 महीने का अभी, 6 महीने का बाद में, तो 6 ने 6 कितना हो जाएगा, 12। तो 1 साल में कितने बार ब्याज होगा, 2 बार। तो अर्धवार्षिक रूप से जोड़ा जाए तो 1,000 रुपए का 1 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए मूलधन आपको दिया है, दर आपको दी है। मूलधन दिया है 1,000 रुपए, दर आपको दिया है 5%, समय दिया है आपको 1 वर्ष, लेकिन ब्याज की दर क्या दे दी आपको, अर्धवार्षिक रूप से बोल दिया है, अर्धवार्षिक। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब ब्याज की दर अर्धवार्षिक रूप से हो जाएगी ना, तो दर तो आधी हो जाती है और समय डबल हो जाता है। देखिए ना, 1 साल में पूरे 12 महीने होते हैं, 6 महीने अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, हर 6 महीने में ब्याज देना। तो 12 महीने में कितनी बार ब्याज देना, 2 बार। तो देखिए 1 साल का डबल हुआ कि नहीं हुआ, तो समय तो डबल हो जाता है और दर क्या हो जाती है, आधी। पूरे साल का 5% था, लेकिन अर्धवार्षिक बोला इसलिए दर कितनी रह जाएगी, आधी। तो दर 5% की जगह कितनी रह जाएगी, 2.5% रह जाएगी। और समय 1 साल की जगह कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो 2 वर्ष हो जाएगा। तो 2:1 अनुपात लगा दो, 2 वर्ष नहीं होगा, 2 6 माह ही होगा, लेकिन समझने के लिए 2 वर्ष लिख सकते हैं अपन। 2:1, 2.5% निकालना है तो पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव का तो वो 1% होता है। 1% 10 है, इसका 2.5 निकाल दीजिए। तो 2.5 का गुणा करेंगे, पॉइंट हटेगी तो बट्टे में 0 लग जाएगी, ये 10 से 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 25। फिर पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव आते वो 1% होता है, 1% कितना होगा, 0.25, और आपको कितना प्रतिशत निकालना है, 2.5%, ठीक है ना। तो देखिए पॉइंट हटेगी, पॉइंट मत हटाइए, पहले पॉइंट लगा दीजिए। 25 का वर्ग कितना होता है, 625, आप सभी जानते हैं। लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट तो यहाँ है, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, तो कितने अंक के बाद पॉइंट आएगी, 3 अंक के बाद। 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, कितने अंक के बाद आएगी, 3 अंक के बाद। लगा दीजिए, 25 दूना 50, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट तो 0.625, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 50.625। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या क्लियर आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर और करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, अगला 7वां नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, और इसको फिर बनाने की आप कोशिश कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है
अगर ये वाला सवाल थोड़ा अर्धवार्षिक होती है तो दर आधी हो जाती है, समय डबल हो जाता है। बस कोशिश कीजिए आप। एक व्यक्ति 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 50,000 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के बाद उसके द्वारा चुकाए जाने वाली कुल राशि कितनी है? मैंने कहा है कि चुकाए जाने वाली कुल राशि, इसका मतलब क्या पूछा है उसने? मिश्रधन पूछा है। इस बात का ध्यान देना। मूलधन कितना दिया है? 50,000 रुपये दिया है। दर आपको दी है उसने 4% वार्षिक दी है और समय आपको दिया है 2 वर्ष। तो कोई अर्धवार्षिक वगैरह शब्द यूज नहीं हुआ है। अगर अर्धवार्षिक शब्द यूज होता था तो 2 वर्ष का कितना हो जाता? 4 वर्ष हो जाता। लेकिन उसने कोई अर्धवार्षिक शब्द यूज नहीं किया है। उसने बोला है कि 2 वर्ष बाद कितना धन वो क्या करेगी? चुकाएगी। यही शब्द यूज हुआ। तो 2 साल बोला है इसलिए 2:1 का अनुपात लगा दीजिए आप, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते वो 1% होता है। तो 1% कितना हो गया है? 500। पीछे से 2 अंक छोड़ दशमलव लगाते वो 1% होता है। 1% कितना हो गया? 500। और 4% पूछा इसलिए 4 का गुणा करेंगे तो 500 चौक कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। इसमें भी पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं वो कितना प्रतिशत होगा? 1% होगा। और 1% कितना होगा? 20। आपको कितना प्रतिशत पूछा है? 4% निकालना है। तो 20 चौक 80। जोड़ दीजिए 2000 दूना कितना होगा? 4000 और 80 एकम कितना होगा? 80। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 4080। ये तो क्या आया है आपका? ब्याज। लेकिन आपसे क्या पूछा है? मिश्रधन। क्या पूछा आपसे? मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन धन ब्याज होता है। तो मूलधन कितना है आपके पास? 50,000 रुपए। कितना है? 50,000 रुपए। जोड़ दीजिए 0 का 0, 8 का 8, 0 का 0, 4 का 4, 5 का 5। करेक्ट आंसर होगा आपका 54,080 रुपए। यानी कि क्वेश्चन नंबर का 7वें का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, क्लियर और करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। बनाइए आप कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। जब तक मैं आपकी दवाई वगैरह डाल लेता हूं इसमें, ठीक है? नहीं है करण देखिएगा 8% वार्षिक दर। समय कितना है? समय आपका 3 वर्ष और 15,625 रुपए क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन। आपको बताना था कि ब्याज कितना है। अभी देखिए कितना साल आ गया है? 3 साल। तो 3 साल के लिए क्या अनुपात लगाएंगे आप? 3-3-1। क्या लगाएंगे आप? 3-3-1 का अनुपात लगाएंगे। तो 3 साल के लिए 3-3-1 का अनुपात लगा दीजिए। 3-3-1। 8% है। पीछे से 2 अंक छोड़ दशमलव लगाते वो 1% होता है। 1% कितना होगा? 156.25। ऐसा नहीं कि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना तो इस 0.25 को हटे ही दो आप, ऐसा आप नहीं हटा सकते। 0.25 को रखना होगा। 0.25 का मतलब 4 आना होता है, पता है आपको। 8% निकालना है इसलिए 8 का गुणा कर दो। 8 पंजो 40, 8 दूना 16 4 20, 8 छंगा 48 ने 2 50, 8 पंजो 40 ने 5 45, 8 कम 8, 8 ने 4 12। तो कितना आ रहा? 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, कितना आ रहा? 1250। फिर उसने कहा, फिर देखो इससे तो अपना काम हो गया, इसके छेड़ा नहीं करना। अब उसने पूछा कि फिर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते वो कितना परसेंट होता है? 1%। कितना होगा? 12.50। मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो छात्र तो आप गुणा यहाँ पे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, पर ठीक है आप सीख जाओ। 0 8 5 40, 4 बचा, 8 दूना 16 4 20, 8 कम 8 ने 2 10, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, कितना आ रहा? 100 ही आ रहा। इसके बाद फिर इसका 8% निकालना, तो 100 का 8% कितना होगा? 8। ये आप सभी जानते हैं। 100 का 10 कितना होगा? 10। 100 का 9 कितना होगा? 9। 100 का 5 कितना होगा? 5। 100 का 4 कितना होगा? 4। तो ये तो 112 0 3 5 15, 12 36 ने 37, ये हो गया। 100 तिया कितना होगा? 300 और 8 कम कितना होगा? 8। सबको जोड़ दो कि कितना हो रहा? 8 5 3 7 10, हासिल का 1 कितना आ रहा है? 4058। यानी कि कितना रुपए ब्याज प्राप्त करेगा? 4058। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है इसका। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर आप सवाल करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे तक चले जाएंगे। ठीक है, एक और तरीका भी होता है 8% का। 8% को क्या लिख सकते हैं आप खुद बताइए कि 8% को आप क्या लिख सकते हैं। 8% को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 क्या लिख सकते हैं, 25। देखिए वो तरीका भी देख लीजिए आप। ठीक है, कि 2/25 किस तरीके से लिखते हैं, इसको और किस तरीके से और आसान कर सकते थे अपन। ठीक है, तो 8% को क्या लिख सकता हूं मैं, 2/25। सर कैसे पता चला, तो 8%, जिसको पता नहीं हो देख लीजिए, 8% बटन क्या लगेगा, 100। 4 दूना 8 और 4 से कितने बार कट गया, 25 बार, यानी कि 25 रुपए पे कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 रुपए। तो 25 पे 2 रुपए मिल रहे हैं, तो 25 रुपए तो क्या हो गया आपका मूलधन, और इस पे 2 रुपए मिल रहे हैं, मतलब क्या हो गया आपको 27 रुपया। हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान रखिए, आपको कितने साल पर जाना है, 3 साल पर, तो 25 की घात 3 कर दीजिए। 25 की घात 3 कितना होता है, आपको ये याद होना चाहिए, 25 का क्यूब याद होना चाहिए, तब जाके इतना आसान है। 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 बराबर, और 27 का क्यूब कितना होता है, तो 27 का क्यूब होता है 19,683। कितना होता है, 19,683। कितना होता है, 19,683। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, मुझे क्या चाहिए, ब्याज। तो मैंने कहा था कि मिश्रधन में से अगर मूलधन को हटा दिया जाए तो क्या निकलता है, ब्याज। तो ब्याज निकाल दीजिए, तो ब्याज कितना आ रहा है, तो 3 8 7 में से 2 गया तो 5, और 6 में से 6 जाएगा 0, और 19 में से 15 जाएगा तो 4, 40 58। देखिए अब मूलधन कितना है, 15,625, और यहाँ मूलधन कितना है, 15,625। मूलधन भी 15,625, और यहाँ पे भी कितना है अपना 15,625। 15,625 से कम 15,625। अब से अब मांगा है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4058। तो 4058 है कम 4058, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 4058। ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है कि जिस तरीके में अगर आपको प्रतिशत खींचने में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरीके से इस सवालों को कर सकते थे। 3 साल था इसलिए घात 3 लगा दी, 3 साल था इसलिए घात 3 लगा दी। अगर 2 साल होता तो घात में कितने लगाता था, 2 लगा देता। ठीक है, तो इसी प्रकार से जिसमें आपको प्रतिशत लेने में अगर तकलीफ आती है तो आप ऐसा क्यूब करके जा सकते हैं, लेकिन आपको क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, और जिसमें अगर प्रतिशत खींचना आसान होता है तो उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूरेट, वेरी गुड। आप वीडियो को लाइक थम्स अप शेयर जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, और क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने। 10,000 रुपए की राशि को, देखिए ये 10,000 रुपए राशि है। देखिए यहाँ तो आसान है, 10% दर है। देखो 10% लेना भी आसान है, ठीक है ना। तो इसमें अपन उस तरीके से नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट प्रतिशत किस लेंगे। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष का निकालना, इसलिए 3 3 1 का अनुपात निकाल लो। अरे 10% लेना तो बहुत आसान है कि नहीं है, क्यूब करने जाएंगे क्या मतलब आएगा, इसलिए 10% कितना तो आसान है। तो इसका 10% कितना होगा, 1,000। फिर इसका 10% कितना होगा, 100। पीछे से एक हम छोड़ के दशमलव लगाते जाइए, 10% बनता जाएगा। इसका 10% कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा। तो 100 तिया 1,000 तिया 3,000। मैं पूछूं साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1,000 तिया 3,000। आगे वाली संख्या साधारण ब्याज होती है, आप सभी जानते हैं, मैंने बताया उससे पहले। 100 तिया कितने होते हैं, 300। और मैं अगर पीछे जाऊं तो 10 से कम 10 होता है। इन सबको जोड़ लेंगे तो ये क्या सब क्या बन जाएंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। 3,310, 3,310 करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, कितना करेक्ट आंसर आएगा, 3,310, यानी कि क्वेश्चन नंबर बी नंबर का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होगा ना, होगा 3,310। अगला 3,310 ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगर उस तरीके से करना है तो 10% को आपको क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। यानी 10 पे 1 रुपये मिल रहा है, तो 10 पे 1 रुपये मिल रहा है, तो कितने रुपये मिल रहा है, 11 रुपये। ये तो क्या हो गया, मूलधन, और ये क्या हो गया, मिश्रधन। 3 साल दिया इसलिए 3 घात लगा दीजिए, 3 साल दिया इसलिए 3 घात लगा दीजिए। 10 का क्यूब कितना होता है, 1,000, और 11 का क्यूब कितना होता है, आपको याद होना चाहिए, 1331। मैंने कहा है कि ब्याज निकालना है तो इसको इसमें से माइनस करते तो ब्याज निकलता है। तो कितना आ गया ब्याज, 331। 1,000 के बराबर कितना है, 10,000। 1,000 के बराबर कितना है, 10,000। तो 1,000 के बराबर 10,000 है। देखिए 10,000 है 1,000 के बराबर, काट के देखिए
एक कचौरी कितनी कह रही 10 की, इसमें गुणा कर दीजिए, ब्याज ही मांगा था तो ब्याज में गुणा कर दीजिए, कितना आ गया 3310। तो भी करेक्ट आंसर कितना आ गया 3310। मैंने तो दोनों तरीके से आपको बताया है, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे शॉर्ट कोई जाएगा नहीं, ठीक है ना, या तो इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ये अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया यही जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समझदारी से काम कीजिए, प्रैक्टिस करिए, सब कुछ अच्छा करिए। 10 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। रख हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बेटे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको करने की आप कोशिश करें। 10 नंबर का सवाल है, 160 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए इधर रकम भी बहुत कम दे दी है, 160 रुपये दे दिया है, दर भी 5% दे दिए। इसमें आपको प्रतिशत लेने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, तो इसको इस तरीके से कर सकते थे। 5% को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/20। सर आपको कैसे पता चल रहा है, तो ये चीज़ें या तो याद होनी भी जरूरी है, ये कीवर्ड होते हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं याद होता है तो 5%, 18/100 लगता है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 0 0 कितना हो गया 1/20, यानी 20 रुपये मूलधन होगा, तो इस पे 1 रुपये क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो 20 पे 1 ब्याज मिल रहा है तो कितना हो रहा है 21। कितना साल है, 3 साल। तो 20 का भी क्यूब कर दीजिए और 21 का भी क्यूब कर दीजिए। करिए आप कि 20 का क्यूब कितना होगा और 21 का क्यूब कितना होगा, आप फटाफट बताइए इसका कि 21 का क्यूब कितना होगा और 20 का क्यूब कितना होगा। तो आप सभी जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 0 का 3 0 लग जाएगी, और 21 का क्यूब कितना होता है 92 61, यही होता है ना, 92 61 होता है। अब ब्याज पूछेगा तो ये मिश्रधन है, मिश्रधन में से अगर मूलधन हटाया जाएगा तो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। ब्याज को हटा दीजिए, 1 6 2 और 1, कितना रुपये ब्याज आ रहा है 1261। यहाँ देखे तो 8000 रुपये और यहाँ देखे तो कितना है 160। 160 के बराबर कितना है 8000, तो 8000 160 के बराबर है, तो 160 रुपये तो ओरिजिनल धन है, इसके बराबर में कितना है 8000। काट के देखिए, 0 से 0 कट गया, 16 कम 16, 16 5 80 50, यानी कितना आया 1 के बराबर कितना आया 1/50। तो 1261 के बराबर कितना होगा वो निकाल दीजिए। ये 0 को बाद में देखेंगे, फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, कितना बचा 1, 5 3 15, कितना बचा 1, 5 दूना 10, बस कट गया। लेकिन बटे में क्या है 1 0 है, तो ऊपर अंक के बाद क्या लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 23.2%। 23 ऐसा ऑप्शन नहीं है क्या, 5 दूना 10, 2 बचा यार, 5 के 25, 1 बचा, 5 दूना 10, फिर 1 बचा है, फिर पॉइंट लगेगी 5 दूना 10, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट तो ऑलरेडी है ना, बटे में 1 0 है, तो 1 0 अगर बटे से हटेगी तो 1 अंक के बाद पॉइंट तो ऑलरेडी है, एक और अंक के बाद पॉइंट आ जाएगी, तो कितना आ जाएगी 25.22। तो करेक्ट आंसर होगा 25.22, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान रखिएगा, मिश्रधन में से मूलधन हटाते क्या निकलता है ब्याज, और यहाँ पे देखे तो 8000, यहाँ पे देखे तो मूलधन कितना है 160 रुपया, तो 160 बटे 8000 क्या करके लाया वो 1/50। तो मैंने ब्याज का भी क्या कर दिया 1/50। अगर ये 50 गुणा 50 होता तो मैं क्या कर देता 50, लेकिन 1/50 है इसलिए मैंने क्या कर दिया 1/50। करेक्ट आंसर कितना आ गया 25/22। मैंने इस विधि से इसलिए इसको करना आसान समझा क्योंकि इसका आप 5% लेते, फिर जो आता है फिर 5% लेते, फिर आता है जो फिर 5% लेते, तो आप बहुत ज़्यादा प्रतिशत में उलझ जाते। तो जहाँ उलझना आपको होता है वहाँ ये तरीका आसान हो जाएगा, और जहाँ इसका तरीका उलझना होता है तो वो तरीका आसान हो जाएगा। आपको जिस तरीके से प्रैक्टिस करना है, दोनों तरीके से आपको प्रैक्टिस में चलना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत इजी आंसर आपको लेके आना है, बहुत फास्ट तरीके से, ठीक है ना। अगला सवाल फिर आपके स्क्रीन के सामने है, और 11वां नंबर का सवाल लग गया है आपके स्क्रीन पर, इसको आप बनाने की कोशिश करें। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए 1000 रुपये, रुपया तो सही दिया उसने,
15% दिया है, लेकिन दर के समय कितना दे दिया 3 वर्ष। अगर आप इसका निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं निकाल सकते हैं तो वही वाली बात आपको निकाल लो। तो 15% को क्या लिख सकते हैं, देखो 15% बटे में उठेगा 100, 5 3 15, 5 10 0 को 0, यानी 20 पे 3 रुपये मिल रहे, तो 20 पे 3 रुपये मिल रहे तो 20 का क्यूब कर दो, ये तो क्या निकलेगा मूलधन, और ये क्या निकलेगा मिश्रधन, और इधर भी क्या कर दो 23 का क्यूब। यानी कम से कम आपको 25 तक तो क्यूब याद होना जरूरी है, 25 तक तो क्यूब याद कर लो आप, और कम से कम 40 तक क्या कर लो वर्ग याद कर लो, तभी आपका काम हो सकता है। तो निकालो कितना होता है, 23 का क्यूब कितना होता है 121 67 होता है, ठीक है ना। ये सब याद करने पड़ेंगे तब जाके आसान बनेगा। और 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है। माइनस कर लो, क्योंकि अगर मिश्रधन में से मूलधन माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा ब्याज, तो 7 6 1 12 में से 8 गया तो 4, 8000 के बराबर कितना है 1000, तो 1000 बटे 8000 कितना कर रहा है वो 1/8 कर रहा है। देखिए 1 के बराबर कितना आ रहा है 1/8, तो इसका भी 1/8 कर दीजिए, करो 8 5 40, 1 बचा 6 हो गया, 8 दूना 16, 7 में क्या 8 का भाग जाता है, नहीं जाता है 0, फिर क्या करेंगे बताइए, पॉइंट लगेगी 0 बढ़ेगी, 8 8 64, 6 बचा 8 7 56, इस तरीके से चलता रहेगा। तो करेक्ट आंसर आएगा 520.875, यानी करेक्ट आंसर होगा 520.87। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है, तो इसको पॉज करो बस। कर दियो। 5% वार्षिक है, मूलधन 2000 दिया है, दर 5% दी है, समय 3 वर्ष दिया है। देखिए ये तो आसान है, कोई बात ही नहीं है, आराम से निकाल लोगे आप, 3 3 1 का भी फार्मूला लगा लोगे आप, आराम से चल जाएगा। 10% 200 होता है, तो 5% कितना होगा 100, 100 का 5% कितना होगा 5, ना 5 का 5% कितना होगा, जिसका जितना प्रतिशत निकालते हैं ना उसी का स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 अंक छोड़ के 10 लगा दो। देखिए 100 तिया कितना हो गया 300, न 5 3 कितना हो गया 15, न 0.25 से कम 0.25, तो सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 315.25। ये सब प्रैक्टिस करिए आप, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। अगर उस विधि से भी करेंगे तो मैंने क्या कहा था कि 5% को क्या लिख सकते हैं आप 1/20, 20 पे 1 रुपये मिल रहा, तो 20 पे 1 रुपये मिल रहा तो कितने रुपये मिल रहा 21 रुपया, 3 साल है तो 3 का क्यूब कर दो, 20 का क्यूब कितना होगा 8000। अभी यहाँ थोड़ा सा लफड़ा ये पड़ रहा है कि आपको क्यूब करने में प्रॉब्लम आ रही 9261, अब वापस आप माइनस करें तो कितना आ रहा 1261, 8000 के बराबर कितना है 2000, तो 2000 बटे 8000 इंटू आपसे मांगा क्या है ब्याज, तो कितना है 1261, काट दो 3 0 से 3 0, 2 चौक 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 2 4 5 20, 4 2 8, 4 5 20, वापस एक ही आंसर आ गया 315.25, 315.25। जो चीज़ आपको अगर सरल लगती है उस साइड से आप कर ले, ये वाली सरल लगती फिर इधर से आ जाए, दोनों तरफ से आपको चलना पड़ेगा कि इस तरीके से आपको कौन से साइड से आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। आप देखिए इन सब चीज़ों को, प्रतिशत को देखिए, इसको देखिए, अगर ये अच्छा दे रखा है, प्रतिशत थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट वाला दे रखा है, आप इस विधि से आ जाइए। अगर आपको 10% 20% ऐसा दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबी लाइन दे रखी है मूलधन की, तो आप इसी तरीके से चले जाएं, ये आपके लिए सस्ता पड़ जाएगा। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, ये सब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे उस तरीके से करना है, कब मुझे इस तरीके से करना है, ठीक है ना। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होए। अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के सामने है और इसको बनाइए आप। अब मज़ा आ रहा होगा, इसलिए मैं बोल रहा था आप बेसिक क्लियर कीजिए, आप बहुत फास्ट चलते हो, है कि नहीं। मैंने बहुत सारे को देखा है वीडियो को 2 की स्पीड कर लेते हैं, बेटे मेरी ऐसी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इतना कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवा देता हूँ, फिर भी ऐसी स्पीड ज़्यादा होती है, आप और स्पीड ज़्यादा ले लेते हैं, मेरी आवाज़ को पता नहीं चलती है क्या कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं करें, बिल्कुल आप स्पीड को बिल्कुल नॉर्मली रखें, नॉर्मल से ज़्यादा स्पीड आप नहीं चलाएं मेरी, क्योंकि मेरी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 7800 रुपये,